नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हम बीए प्रथम वर्ष में हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र में मध्यकालीन कविता का पाठ में संकलित सूरदास के पदों का अध्ययन कर रहे हैं। सूरदास के इन पदों में ब्रह्मगीत सार को लेकर गोपियों और उद्धव के बीच संवाद है। ब्रह्मगीत सार का आपको उद्देश्य पहले ही बता दिया गया है कि इसमें निर्गुण पर सगुण की जीत दिखाई गई है और गोपियाँ उद्धव को निरुत्तर करती है, क्योंकि बार बार उद्धव निर्गुण ज्ञान योग का संदेश देता है। तो ऐसी स्थिति में गोपियाँ तरह तरह के प्रश्न करके उद्धव के निर्गुण ज्ञान योग को मानने से इनकार करती हैं। आज हम पद लेंगे। पद इस प्रकार है। श्याम मुख देखे ही परतीति, जो तुम कोटि जतन करि शिखवत जोग ध्यान की रीति। नाहिन कछु सयान ज्ञान में यह हम कैसे माने, कहो कहा कहिए या नभ को कैसे उर में आने। यह मन एक एक वह मूर्ति भृंग कीट सम माने, सूर सपथ दे बूझत उधो यह ब्रज लोग सयाने। तो इस प्रकार से गोपियाँ कहती हैं कि श्याम मुख देखे ही परतीति। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हमें तो श्री कृष्ण का मुख देखकर ही विश्वास होगा कि वास्तविकता क्या है। अतः श्री कृष्ण स्वयं आकर के हमें बताए, तुम्हारे निर्गुण ज्ञान योग की बात जो तुम कह रहे हो तो ही हम विश्वास कर पाएंगी। इसलिए गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि जो तुम कोटि जतन करि शिखवत जोग ध्यान की रीति, यानी तुम चाहे कोटि यत्न करें, करोड़ों यत्न करो, हमें तुम्हारा ध्यान योग जो है नहीं सीखना है, क्योंकि हमें तुम्हारे ध्यान योग पर किसी भी तरह का विश्वास नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम भला उसे कैसे मान सकती हैं। आगे गोपियाँ कहती हैं, कहो कहा कहिए या नभ को कैसे उर में आने। यानी तुम सुनने में समाधि लगाने की बात करते हो, ध्यान योग की बात करते हो, उसे भला हम हृदय में कैसे अपनाएं, क्योंकि हमारे हृदय में श्री कृष्ण विराजते हैं। ऐसी स्थिति में हम तुम्हारे उस ध्यान योग को कैसे अपनाएं। आगे गोपियाँ कहती हैं, यह मन एक एक वह मूर्ति भृंग कीट सम माने। हमारा मन एक और उस मन में वह एक मूर्ति अर्थात श्री कृष्ण ही बसते हैं। ऐसी स्थिति में गोपियाँ कहती है कि हमारा मन उस भृंग कीट के समान हो गया है। भृंग कीट से हमारा यहाँ अर्थ है कि एक ऐसा कीड़ा जो किसी से जुड़ता है तो उसे तदाकार हो जाता है या उसे अपना बना लेता है। तो गोपियाँ कहती हैं कि हम कृष्ण को इतना मानती हैं, कृष्ण पर इतना समर्पित है कि हमारा मन कृष्णमय हो गया है। ऐसी स्थिति में हम भला उन्हें भूल करके छोड़ करके तुम्हारे निर्गुण ज्ञान योग को कैसे अपनाएं। तो इसमें भृंग कीट सम माने में उपमा अलंकार भी है। आगे गोपी कहती है, सूर सपथ दे बूझत उधो ये ब्रज लोग सयाने। सूरदास कहते हैं कि एक गोपी कहने लगी, हे उद्धव, तुम्हें शपथ देकर पूछती है, सौगंध देकर पूछती है कि यहाँ के लोग अर्थात ब्रजवासी तुम्हारी बातों को समझ भी पाते हैं क्या। यानी यहाँ के सयाने लोग तुम्हारी निर्गुण ज्ञान योग की बातों को नहीं समझ रहे हैं, अर्थात तुम्हारी बातों को हम नहीं समझ पाते हैं, इसलिए तुम्हारे निर्गुण ज्ञान योग का संदेश यहाँ निरर्थक है। क्यों? क्योंकि हमारे मन में एकमात्र श्री कृष्ण बसते हैं। अगला पद है, लरिकाई को प्रेम कहो अली, कैसे करके छूटत। कहा कहो ब्रजनाथ चरित अब अंतर्गत यो लूटत। चंचल चाल मनोहर चितवनि वह मुस्कान मंद धुनि गावत। नटवर भेष नंदन को वह विनोद ग्रह बनते आवत। चरण कमल को शपथ करती हों
यह संदेश मोहि विष सम लागत, सूरदास मोहि निमिष न बिसरत, मोहन मूर्ति शोभत जागत। ये पद भी अति महत्वपूर्ण है। गोपियाँ कहती है, लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे करके छूटत। लरिकाई का अर्थ है बचपन, बाल्यावस्था। गोपियाँ कहती है, हमने बाल्यावस्था में ही, बचपन में ही कृष्ण से प्रेम किया है, ऐसी स्थिति में भला वो प्रेम अब कैसे छोड़ा जा सकता है। कहा कहो ब्रजनाथ चरित, अब अंतर्गतियों लूटत। यानी आज हम ब्रजनाथ को स्मरण करती हैं तो हम अंदर ही अंदर स्वयं लुट जाती हैं, अर्थात उन पर न्योछावर हो जाती हैं। चंचल चाल मनोहर चितवनी, वह मुस्कान मंद धुनि गावत। उनकी वह चंचल चाल और मनोहर, मन को हरने वाली उनकी दृष्टि और मधुर मुस्कान और मंद मंद ध्वनि से मुरली बजाते हुए, गाते हुए जब आते थे तो हमारे हृदय को एकदम प्रसन्न कर देते थे। ऐसी स्थिति में गोपियाँ कहती है कि भला हम उन्हें कैसे भूल सकती हैं। नटवर भेष नंदन को वह विनोद ग्रह बनते आवत। वे नटवर भेष में रहते थे और जब विनोद करते हुए, केली क्रीड़ाएं करते हुए वन से घर की तरफ आते थे तो हमें प्रसन्न कर देते थे। आगे गोपियाँ कहती है, चरण कमल को शपथ करती हूँ, यह संदेश मोहि विष सम लागत। यानी उनके कमल रूपी चरणों की सौगंध खाकर हम कहती हैं कि उनके सामने तुम्हारा निर्गुण ज्ञान योग का संदेश हमें जहर के समान लगता है। तो इसमें चरण कमल में रूपक अलंकार है, वहीं मोहि विष सम लागत में उपमा अलंकार है। सूरदास कहते हैं, आगे गोपियाँ कहने लगी, मोहि निमिष न बिसरत, मोहन मूर्ति सोवत जागत। गोपियाँ कहती है कि हमसे श्री कृष्ण की वो सुंदर सलोनी मूर्ति, यानी उनका सुंदर सलोना रूप सोते जागते हर पल स्मरण में आता है, हम पल भर के लिए भी उन्हें भुला नहीं सकती। इस तरह से गोपियाँ उद्धव को निरुत्तर करती है और निर्गुण ज्ञान योग के संदेश को अपनाने से इनकार करती हैं। अगला पद इस प्रकार है, अटपटी बात तिहारी उधो, सुने सो ऐसी को है, हम अहिर अबला सठ मधुकर, तिन्हें जोग कैसे सो है, बूचही खुब्बी आंधरी काजर, नकटी पहिरे बेसरी, मुंडली पाटी पारन चाहे, कोढ़ी अंग ही केसरी, बहिरी सो पति मतो करे, उत्तर कौन पावे, ऐसी न्याय है ताको उधो, जो हमें जोग सिखावे, जो तुम हमको लाए कृपा करी, सिर चढ़ाए हम लीन्हे, सूरदास नरियर जो विष को कर ही बंदन कीन्हे। इस तरह से इसमें गोपियाँ कहती है, अटपटी बात तिहारी उद्धो, सुने सो ऐसी को है। यानी गोकुल में, ब्रजभूमि में ऐसी कौन है जो तुम्हारी इन अटपटी बातों को सुनेगी। यानी तुम्हारे इस निर्गुण ज्ञान योग को सुनने वाला ब्रजभूमि में कोई नहीं है। हम अहिरी अबला सठ मधुकर, हे दुष्ट भ्रमर उद्धव, हम अहिरन ग्वालाएं अबलाएं हैं, तिन्हें जोग कैसे सो है, और हम कोमलांगी अबला गोपिकाओं के लिए तुम योग का संदेश कैसे दे रहे हैं। यानी तुम हमें योग की शिक्षा क्यों दे रहे हो जो हमारे काम की नहीं है। बूच ही खूबी आंधरी काजर, अगर कोई बूची है उसको खुब्बी यानी कर्णाभूषण दिया जाए तो उसके वो काम का नहीं है। आंधरी काजर, अगर कोई अंधी काजल डालना चाहे तो वो डाल नहीं सकती, क्योंकि अंधी के लिए काजल का कोई उपयोग नहीं है। नक्कटी पहिरे बेसरी, नाक का आभूषण अगर नक्कटी को पहना जाए जिसका नाक नहीं है तो वो भला कैसे पहनाया जा सकता है और वो कैसे पहन सकती है। मुंडली पाटी पारन चाहे, कोढ़ी अंगही केसरी, मुंडली जिसके बाल नहीं वो अगर पाटी
पारना चाहे तो वो पाटी नहीं पार सकती। कोढ़ी अंग ही केसरी, और जिसके कुष्ठ रोग है, जिसके शरीर पर कोढ़ है, वो केसर लगाना चाहे तो भला वो कैसे लगा सकती है। बहिरी सो पति मतो करे, उत्तर कौन पे पावे। अगर किसी बहिरी से उसका पति अगर संवाद करना चाहे तो भला वो संवाद कैसे कर सकता है, क्योंकि बहरी सुनेगी नहीं तो वो उत्तर कहाँ से प्राप्त कर पाएगा, तो उसका भी होना निरर्थक है। ऐसी न्याय हेता को उधो, जो हमें जोग सिखावे। इस तरह से गोपियाँ कहती है कि तुम्हारा भी न्याय कुछ ऐसा ही है कि जो ब्रज की कोमल गोपिकाओं को योग की शिक्षा दे रहे हो। जो तुम हमको लाए कृपा करी, सिर चढ़ाए हम लीने। जो तुम हमारे लिए लाए हो उसे हमने कृपा करके सिर चढ़ा पर लिया है। सूरदास नारियर जो विष को कर ही वंदना कीने। इस तरह से गोपियाँ कहने लगी कि ये तुम्हारा ज्ञान योग विष भरे नारियल की तरह है, क्योंकि निर्गुण की वंदना करें भी तो हम विष भरे नारियल के सम्मान है, उसे भला कैसे अपनाएं। इस तरह गोपियाँ यहाँ भी उद्धव को निरुत्तर करती हैं। अगला पद इस प्रकार है। बरूबे कुब्जा भलो कियो, सुनि सुनि समाचार उद्धव मुख कच्छुक सिरात हियो। जाको गुण गति नाम रूप हरिहार्यो, फिरी न दियो। दिन अपनो मन हरतन जान्यो, हंसी हंसी लोग जियो। सूर तनक चंदन चढ़ाए, तन ब्रजपति बसे कियो। और सकल नागरी नारिन को दासी दाव लियो। तो इस तरह से इस पद में गोपियाँ कहती बरूबे कुब्जा भलो कियो। अच्छा किया उस कुब्जा ने जिसने श्री कृष्ण को अपने प्रेम फांस में फंसा लिया है। सुनि सुनि समाचार उद्धव मुख कच्छुक सिरात हियो। गोपियाँ कहती है कि जब हम इस बात को सुनती हैं कि मथुरा में कुब्जा ने कृष्ण को अपने वश में कर लिया है, तब हमें कुछ शीतलता मिलती है, क्योंकि श्री कृष्ण ने हमें अपना बना करके अपने प्रेम में फंसा करके यहाँ से जब चले गए, प्रस्थान किया, उसके बाद में हमारी सार संभाल नहीं ली। ऐसी स्थिति में जब हमें ये सुनने को मिलता है कि कुब्जा ने कृष्ण को अपने प्रेम में फंसा लिया, तो हमें हल्का सा शांति मिलती है, शीतलता मिलती है। फिर आगे गोपी कहती है जाको गुण गति नाम रूप हरि हार्यो, फिरी न दियो। यानी जिन्होंने हमारा सब कुछ गुण गति नाम रूप हर लिया और फिर दिया कुछ भी नहीं, हमें बिल्कुल भुला दिया। दिन अपनो मन हरत न जान्यो, हंसी हंसी लोग जियो। तिन अपनो, दिन का यहाँ तिन पढ़ना, तिन अपनो मन हरत न जान्यो, यानी उन्होंने हमारा मन हरा, हमारा मन लूट लिया, इसमें उन्होंने सोचा भी नहीं। तिन अपनो मन हरत न जान्यो, हंसी हंसी लोग जियो। और कुब्जा की चतुराई कृष्ण की हार से आज लोग हंस हंस के जी रहे हैं, क्योंकि कुब्जा ने कृष्ण को अपने प्रेम फांस में फंसा लिया है। आगे गोपियाँ कहती है सूर तनक चंदन चढ़ाए, मन ब्रजपति बसे कियो। इस तरह से सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहने लगी कि तनक चंदन चढ़ाए, जरा सा चंदन अपने शरीर पर चढ़ाकर ब्रजपति यानी श्री कृष्ण को उस कुब्जा ने अपने बस में कर लिया है। और सकल नागरी नारिन को दासी दाव लियो। इस तरह से कृष्ण ने गोपियों को तो बस में किया, पर कुब्जा ने श्री कृष्ण को ही बस में कर लिया है। तो इस तरह से गोपियाँ उद्धव को यहाँ भी निरुत्तर करती हैं। उद्धव बार बार निर्गुण ज्ञान योग का संदेश देते हैं, लेकिन गोपियाँ उस निर्गुण ज्ञान योग के संदेश को मानने से इनकार करती है और कहती है कि हमारे तो एकमात्र श्री कृष्ण ही हैं। इस तरह से हमने सूरदास के इन 4 पदों का अध्ययन किया। अगली कक्षा में हम अगले पदों का, आगे के पदों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।